भारत की मईशत बहुत बड़ी है, उनके पास पैसा बहुत है, आईटी सेक्टर है, गैर मुल्की सरमाकारी है। राइट नाउ वी आर डूइंग अबाउट $500 million ऑफ एक्सपोर्ट्स। हमने वजीर आजम साहब के साथ टारगेट $3 billion प्लस का रखा है। जस्ट टू ड्रॉ कंपैरिजन, हमारा नेबर इंडिया $30 billion की सिर्फ फार्मा की एक्सपोर्ट करता है, जो हमारा टोटल हजूम है। ये हमारा टोटल हजूम ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट है, जो इंडिया एक फार्मा सेक्टर से करता है। अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है, और हम उधार पे उधार लिए जा रहे हैं, कभी सऊदीया से और कभी कहीं से, कभी IMF का लोन हमें मिल जाता है। भिखारी तो है मुल्क हमारा, और भिखारियों ने, हमारे मुल्क हुक्मरानों ने लोगों को भी भिखारी बना दिया। क्या तो भारत ने ईरान की जंग में भी रूस, चीन, अमेरिका, इसराइल, अरब ममालिक सबके साथ उन्होंने दरवाजे खोल दिए, यूरोप के साथ भी। जीरो टैरिफ पे अपनी तिजारत को किस तरह बढ़ाई जा रहे हैं, ब्रिक्स का हिस्सा भी है, और ईरान से सस्ता तेल भी रूस से खरीदते रहे। वो नई आलमी साहबंदियों में एक मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आ गए। उनका IMF वर्ल्ड बैंक का मसला भी कोई नहीं, तेल की कीमतें भी देख लें। तो इंडिया के ज़र मुबादला के ज़खायर हमसे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास तो सारा कर्ज पड़ा हुआ है। उनकी एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत ज़्यादा है, हमारा टोटल जो GDP है ना, उससे ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, ज़्यादा हैं उससे। इंडिया ने जो है अपने आप को इस लेवल पे पहुंचा लिया है, काम ऐसा करता है कि दुश्मन भी तारीफ करे। हम नेबर्स हैं, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ अगर तिजारत करते हैं, एक दूसरे के साथ हम अच्छे रवाबित रखते हैं, तो बहुत फ़ायदा है हमें भी उन्हें भी, दोनों को। अब जो तरक्की है ना, उसकी बड़ी वजह यह भी है कि अब जो हिंदुस्तान है वहाँ पर नरेंद्र मोदी का जो टर्न्योर है लगातार कंसेक्टिवली तीसरी बार आ गया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत के एक्सपोर्ट देख के पाकिस्तान की आंखें फटी रह गए हैं कि भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है, और भारत $30 बिलियन की मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान $500 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है। तो भारत आगे बढ़े जा रहा है और तरक्की करे जा रहा है, और भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की, और भारत के पास $700 बिलियन से ज़्यादा के फॉरेक्स रिजर्व हैं, और पाकिस्तान के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी कर्जे के डॉलर हैं पाकिस्तान के पास। और अब पाकिस्तानी भी भारत की तारीफ करने मजबूर हो गए हैं, और अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है। और जब से मोदी जी आए हैं, जब से भारत तरक्की की राह पर है, और भारत ने ज़्यादातर देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, चाहे यूरोप हो, UK हो, न्यूजीलैंड हो। तो भारत चाहता है कि वो इन देशों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करे बिना टैरिफ के। तो भारत चाहता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने और दुनिया भारत पे डिपेंड हो। और भारत रशिया से भी ऑयल ले रहा है, और भारत ईरान से भी ऑयल ले रहा है। तो भारत आगे बढ़े जा रहा है और तरक्की किए जा रहा है। ये देख पाकिस्तान की आंखें फटी रह गई हैं कि पाकिस्तान जो सिर्फ कर्जों पे चल रहा है। कि भारत के सचमुच अपनी आवाम के लिए तरक्की और जमहूरियत मौजूद है। क्या तो भारत ने उन्होंने दुनिया की चौथी 5वीं मईशत तक पहुंचा दिया। उनके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि बड़ा मुल्क है, बड़े वसाइल है, मसाइल उनके मुख्तलिफ हैं, और वहाँ पे ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है। अब आप उसको देखें ज़रा, मकबूजा कश्मीर में उन्होंने अवाम की हालत बेहतर की। वहाँ पे टैक्स सिस्टम लगाए, IT सेक्टर, सरमाकारी, तरक्याती मनसूबे, उनकी कीमतों का आप तवाज़न करें, ट्रांसपोर्ट देखें, उनकी सरकारी नौकरियाँ देखें, सियाहत देखें, बिजली के मनसूबे, कारोबार, रोज़गार, सब कुछ देख लें वहाँ मकबूजा कश्मीर में। उसका मुवाजना कर लें आप आज़ाद कश्मीर के साथ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा सारा। अब चूँकि भारत की मईशत बहुत बड़ी है, उनके पास पैसा बहुत है, IT सेक्टर है, गैर मुल्की सरमाकारी है, वो फंड्स दे सकते हैं। अभी भी आपको पता है इस ईरान की जंग में भी रूस, चीन, अमेरिका, इसराइल, अरब ममालिक सबके साथ उन्होंने दरवाजे खोल दिए, यूरोप के साथ भी। जीरो टैरिफ पे अपनी तिजारत को किस तरह बढ़ाई जा रहे हैं, ब्रिक्स का हिस्सा भी है, और ईरान से सस्ता तेल भी रूस से खरीदते रहे। वो नई आलमी साहबंदियों में एक मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आ गए। उनका IMF वर्ल्ड बैंक का मसला भी कोई नहीं, तेल की कीमतें भी देख लें। देखा, ईरान अमेरिका वॉर हुई, उसके बाद बहुत सी कंट्रीज पे उसका असर पड़ा है, डेफिनेटली पाकिस्तान पर भी पड़ा। और कहा यह गया कि जी बार बार फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस जो है ज़ाहिर है सब चीज़ें उसी से बढ़ जाती हैं। कहा यही गया कि ईरान वॉर की वजह से, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि IMF का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान उसने विजिट किया था, और ये जो प्राइस बढ़ाई जा रही है फ्यूल की, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि IMF ऐसा चाहता है। IMF की कंडीशंस है। भारत में 4 साल के बाद ₹3 फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, तो एक हंगामा है वहां पर, लेकिन यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है। ₹15 बढ़ा के ₹5 कम हो जाते हैं। तो सर, क्या वाकई में पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है, और हम उधार पे उधार लिए जा रहे हैं, कभी सऊदीया से और कभी कहीं से, कभी IMF का लोन हमें मिल जाता है, क्या सिर्फ हम लोन के ऊपर ही जिंदा रहेंगे? ये बेसिकली हमारी जो इकॉनमी है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, बहुत बुरे हालात में है। और ये
हमारी जो इस वक्त हमारी जो रियासत है मुकम्मल तौर पे ये IMF की गिरफ्त में है और वो डिक्टेट करते हैं, वो इनको मुख्तलिफ इन पे शराइत आयद करते हैं जैसे, तो बहुत ज़्यादा अब IMF की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है हमारी इकॉनमी में। तो अब देख लें ये जिस तरीके से इन्होंने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई हैं, अब ईरान क्राइसिस जो है उससे ये इतना इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, उसका सप्लाईज तो जारी हैं। ये खुल के बताएं ना कि क्या वजह है, ये क्यों इतनी प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, ये जो लेवीज हैं ख़ास तौर पे लेवीज क्यों इतनी बढ़ाई गई हैं, यानी 1 लीटर पे 117 रुपए तो लेवी है, किस बात की, और वो पैसा कहाँ जा रहा है, और जो मुसलसल कर्जे लिए जा रहे हैं ये पैसा कहाँ जा रहा है। कुछ अपनी हर चीज़ इन्होंने छुपाई हुई है, हर चीज़ पे पर्दा डाला हुआ है, आम बंदे को पता नहीं है, उसकी एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन तक, उसको बताया नहीं जाता, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। खुल के बताया ना ये कि ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में हमें ये नुकसान हुआ और हमने फिर ये सब कुछ किया जो प्राइसेस बढ़ाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान जिस तरह के हालात रहे हैं और रिसेंटली भी 1 साल पहले जिस तरह के क्लैशेस हुए उसका बल्कि अभी साल बाद जो है बड़ा यहाँ पर भी बातचीत हो रही थी, सेलिब्रेट किया जा रहा था, वहाँ भी क्या एक दूसरे पे ट्रस्ट किया जा सकता है, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो क्या फिर भी चांसेस हैं कि टर्म्स को बेहतर करें। ठीक है, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करें, लेकिन ये कि एक दूसरे को बर्दाश्त वाली पॉलिसी क्या हम अपना पाएंगे? देखिए ये जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ ये इसने काफ़ी डैमेज किया, और उसके बाद फिर जो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ उसने मज़ीद तल्लुकात को ख़राब किया, यानी जो लोगों के दरमियान आपस में रवाबित थे अपने यानी प्राइवेट सतह पे वो भी इससे अफेक्ट हुए, यानी जो लोग आपस में इंटरेक्ट करते थे वो भी अफेक्ट हुए इससे। तो डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन देखिए हम नेबर्स हैं, साथ साथ रहते हैं, हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं वो मुश्तरक हैं, हम एक दूसरे के साथ अगर तिजारत करते हैं, एक दूसरे के साथ हम अच्छे रवाबित रखते हैं तो बहुत फ़ायदा है हमें भी उन्हें भी, दोनों को। भारत के साथ ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान तड़प रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत से अगर ट्रेड करेगा तो पाकिस्तान को सस्ता आलू, प्याज, टमाटर, आटा सब कुछ मिल सकता है और भारत ही पाकिस्तान को भूखा मरने बचा सकता है। मगर भारत ने पहले ही पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा और पाकिस्तान वैसे प्यासे मर रहे हैं, और भारत ने कहा था पाकिस्तान जब तक आतंकवाद बंद नहीं करेगा तो पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड हो सकती है, ना पाकिस्तान को पानी दिया जा सकता है। तो भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करके दिखाया और पाकिस्तान आज भारत से ट्रेड करने के लिए तड़प रहा है और भारत पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।